ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। ये विंडो की होती है और ये आर होता है। विंडो की दबा के रखना है और आर प्रेस करना है तो ये रन ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने इस पर लिखना है NOTEPAD, नोट पैड लिख के इंटर प्रेस करना है, आपके पास नोट पैड आ जाएगा। यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन करो। ठीक है, और जो कोडिंग मैंने आपको बताई थी शिफ्ट के साथ ये आएगा एंगल ब्रैकेट HTML, ये टैग ऑन हुआ, इंटर प्रेस किया, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश एक लगाया शिफ्ट के बराबर में ये, फिर HTML ऑफ टैग कहलाता है ये। ठीक है, उसके बाद आपने इसके नीचे हेड ओपन करना है। ठीक है, हेड के अंदर आपने टाइटल ओपन करना है। टाइटल लिखना है फेसबुक या जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। उसके बाद आपने टाइटल को क्लोज़ करना है और फिर हेड को क्लोज़ करना है। HTML ऑन किया और फिर यहाँ पर ऑफ़ किया, फिर हेड का टैग ऑन किया, इसको कहते हैं टैग। ये है एंगल ब्रैकेट्स। क्या है ये? एंगल ब्रैकेट्स। और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है इसको एलिमेंट भी कह सकते हो, आप इसको टैग भी कह सकते हो, TAG टैग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने HTML का टैग ऑन किया, टैग ऑफ किया, हेड का टैग ऑन किया, हेड का टैग ऑफ किया, टाइटल का टैग ऑन किया हेड के अंदर ही, और अपनी वेबसाइट का नाम लिखा और इसको क्लोज़ किया। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे टैग होता है हमारे पास बॉडी, फिर बॉडी को हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, BODY बॉडी। ठीक है, ये बेसिक कोडिंग है। आप इसका नाम रखना चाहते हो 7 कंप्यूटर्स, आपकी वेबसाइट है, आप कंप्यूटर सेल करते हो। ठीक है, आप यहाँ फाइल के अंदर जाओगे, सेव में जाओगे तो फिर आपको सेव करने का दे देगा। आप डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट करो और यहाँ पे लिखो साद और .html, ये आपको लिखना है लाजमी, तभी वेबसाइट बनेगी, वरना आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी। और इसको कहते हैं एक्सटेंशन। इसको क्या कहते हैं? ये जो .html आपने लिखा है इसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। आपने लिखा साद, फिर लिखा डॉट, फिर लिखा HTML, आपने सेव करा दी। आपने इसको मिनिमाइज़ किया, बंद नहीं करना है। आपके सामने जो है एक साद के नाम की फ़ाइल आ जाएगी गूगल क्रोम की। आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करो तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ 7 कंप्यूटर्स लिखा है गया। सिर्फ अभी हमने इतनी कोडिंग करी है कि यहाँ हम टैग्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ अली रज़ा, आई एम आ इंग्लिश टीचर। ठीक है, उसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, जहाँ ये आपका कर्सर होगा वहाँ आप राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक करके पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि बोल्ड किसे कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर B लिखूँ और नीचे आके B का टैग ऑफ कर दूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करवाऊँ और ब्राउज़र में जाके या रिफ़्रेश करूँ तो आप देखो ये क्या हो गया, ये सारा बोल्ड हो गया। अब समझ आएगा आपको ये। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ से हम सेव करते हैं और यहाँ से रीलोड करते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये टेक्स्ट तो मोटा आ रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ, ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके अंदर बोल्ड का टैग नहीं लगा हुआ। समझ रहे हो आप बात? ये देखो बोल्ड का टैग, ऑन टैग का मतलब है यहाँ से इफेक्ट शुरू हो और यहाँ ख़त्म हो जाए। इसके अंदर जो जो लिखा है वो सिर्फ उभरा हुआ मोटा बोल्ड आएगा। ये तो B के टैग के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये जो है ये तो नहीं लिखा हुआ, तभी ये बोल्ड नहीं आ रहा। अगर आप करते हो बोल्ड को कट, ये बोल्ड को कट करके इसके नीचे आप बंद करते हो और फिर इसको सेव करवाओगे, आप रिफ़्रेश करोगे तो आप देखना ये भी ब्लैक हो गया, मोटा हो गया और वाज़े हो गया। ठीक है, तो हम इसे कट करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। तो कट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट। अब यहाँ से सेव करते हैं दोबारा और यहाँ जाके रीलोड करते हैं। आप देखो ये अनबोल्ड आ रहा है, ठीक है, मोटा नहीं आ रहा। अब अगर आप यहाँ पर इटैलिक का टैग लेते हैं, ठीक है, आई खोलते हैं आप और आई को क्लोज़ करते हैं आप, तो क्या होगा कि ये तिरछा हो जाएगा थोड़ा सा। आप ये देखो ये थोड़ा तिरछा हो गया। ये सब कोडिंग है HTML की, ऐसे वेबसाइट बनती है। ठीक है, और मैं जो चीज़ आपको बता रहा था कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
कॉपी करने के बाद मैंने आपको कहा यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V शॉर्टकट है। मैं इसको प्री के टैग में बंद कर देता हूँ, किसमें, प्री के टैग में, यानी इसको नेस्टेड करना भी कहते हैं। ऑन टैग ऑफ टैग, उसके बीच में जो लिखा है, अब आप देखना, अब मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेव करवाता हूँ, तो वो स्पेस भी प्रिंट कर देगा। आप देखो उसने स्पेस भी प्रिंट कर दिया। जबकि आप इसको पी में लिखोगे ना, आप इसको पी में लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यहाँ से आप गए और आपने सेव करा, अब यहाँ आप ये रीलोड करो, इस पर तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। और हमने, आप नोट करें कि यहाँ से लाइन जो है ब्रेक होके नीचे आई थी, उसने तो मिला के दे दी। तो प्री का टैग कितना इंपॉर्टेंट है। आप PRE लिखो, इसके आगे RE लिख दो। अच्छा, सेव कराना लाजमी है बार बार। आपने सेव कराया, ब्राउज़र पे गए, इसको कहते हैं ब्राउज़र, ठीक है, जिस पे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं इसको कहते हैं हम ब्राउज़र। गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ओपेरा भी कहते हैं उसको, और आईफोन के अंदर मैंने क्या बताया था, सफारी। ये ब्राउज़र होते हैं। इंटरनेट अगर हमें एक्सेस करना है, चलाना है, यूज़ करना है, तो हमें ब्राउज़र्स का सहारा लेना पड़ता है। मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं, उससे डायरेक्ट भी नेट चल जाता है। अब आप यहाँ आके रिफ़्रेश करो, या तो F5 शॉर्टकट है, आप ये प्रेस करोगे, ये देखो प्री का टैग। अच्छा, आप चाह रहे हैं सर ये नीचे आ जाए, ठीक है, पहले मैं इसको काट देता हूँ प्री के टैग को, कंट्रोल S Alt टैब F5। आप चाह रहे हैं सर ये नीचे आ जाए, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो एक टैग होता है, उसको कहते हैं ब्रेक। क्या कहते हैं, ब्रेक। कुछ टैग ऐसे हैं जिनका ऑन टैग भी ऑफ भी है, कुछ टैग ऐसे हैं जिनका ऑन टैग है, खाली ऑफ टैग नहीं है। अगर आप यूँ करते हो और BR लिखते हो, क्या करा आपने, BR का मतलब है BRE के ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना, हमने शॉर्ट में लिखा है BR, ठीक है। अगर इसका ऑफ टैग नहीं होता, बस ये ऑन टैग है। ऑफ टैग क्या होता है, जिसमें ये फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है, ठीक है। अगर आप BR लिखते हैं, कहाँ पर लिखा आपने ये 2 लिए और उसके पास यहाँ BR लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है और यहाँ ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश जैसे आप करोगे नीचे आ जाएगा। अगर आपको इसको सेंटर करना है तो फिर सेंटर का टैग खुलेगा। आप ये देखो, मैं इसी के अंदर जो है ना सेंटर लिख देता हूँ और इसी के अंदर सेंटर लिख देता हूँ, कंट्रोल S Alt टैब F5। आप देखो सेंटर में आ गई। तो वेबसाइट इस तरह बनती है। HTML जो आप सीख रहे हैं, वो जो वेबसाइट बनाना है, सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें टैग्स में काम होता है। असल में आपने क्या नहीं सीखा हुआ, आपने MS वर्ड नहीं सीखा हुआ, एक्सेल पावर पॉइंट नहीं सीखा हुआ, जिसको कहते हैं MS ऑफिस। विन की R आप प्रेस करोगे, WINWRD, विन वर्ड लिख के आप इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें सारी टूल्स हैं। मैं लिखता हूँ साद। अब साद को हम सिलेक्ट करेंगे और आपको ये A दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अब आपने देखो इसको बोल्ड किया तो ये उभरा हुआ हो गया, आपने टैलिक किया तो ये तिरछा हो गया। वही सारा काम हम HTML में लिखते हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं वहाँ लिखना पड़ता है, वो वेब इंजीनियरिंग है। HTML में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ तो जस्ट बटन से आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप बटन से काम कर रहे हो। अच्छा, आपने बोल्ड इटैलिक करके आपको सेंटर करना है, जैसे आप एक बटन पे क्लिक करोगे सेंटर हो गया, लेकिन वहाँ आपको लिखना पड़ता है ऑन टैग और ऑफ टैग के अंदर। ये HTML कोडिंग होती है, ठीक है बेटा। ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो आपको सीखना चाहिए। आपको ये आ गया, टाइपिंग आ जाएगी, बहुत सारा कुछ आ जाएगा। फिर मैंने आपको एक्सेल का बताया, एक्सेल ये सॉफ्टवेयर है। फिर आप ये यूज़ करोगे तो आपको कैलकुलेशन आएंगी, जैसे 5 6, आसान कर देता हूँ, 5 5 5। आप इसको जमा करो, इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, ऐसे फार्मूलाज लगते हैं इसके अंदर। इसको सिलेक्ट किया आपने, ये 15 आ गया। अब इसका फ़ायदा ये, आप यहाँ पर 10 करो, वहाँ चेंज हो जाएगा। इस तरह ये एक्सेल में हम जो है ना कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं।